लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे एक्सपोनेंट एंड पावर के 11 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारा 12th क्वेश्चन है a रेज़ टू द पावर b माइनस b रेज़ टू द पावर a। ए और b की वैल्यूज़ मुझे दी गई हैं, ठीक है। जब हम a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 7 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5 6 7 माइनस 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3, क्योंकि इसका पेयर बन नहीं रहा था। उसके बाद ये हो जाएगा 49 इंटू में 7, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 81, 9 3 जा 27 माइनस 49 को जो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343, ठीक है। जब 81 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, आप इसको करके देख देना। 2187 माइनस 343, ठीक है। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1844, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इस ए और बी की वैल्यूज़ रख के और इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। 13th क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ, अब इसमें भी हमारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा दिया गया है 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 था प्लस। अब देखो इस वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस वाले को क्या मैं इसको 2 का स्केयर लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख दूँगी 2 का स्केयर और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 9 है तो 3 का स्केयर लिखा जा सकता है और इसका भी हमारा स्केयर है, ठीक है। नीचे हमारा क्या दिया गया है, इसको देखो इसकी भी पावर 3 है और यहाँ भी इसकी पावर 3 है, ठीक है। दोनों की पावर 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है ना हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा -2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल होना ही है, ठीक है। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये नीचे बच क्या जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 था ना। इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर देखो ये तो 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। और नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर क्या थी हमारी 3 थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर नहीं लिखी थी, सॉरी, ये यहाँ पे इसकी पावर भी थी ना हमारी, ये हमारी इसकी पावर भी थी, ठीक है। तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो 3 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। ये कितना है, देखो जब डिवाइड में होता है कोई भी चीज़ हमारी तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। देखो बेस तो हमारा सेम है ना, 2 डिवाइडेड बाई 3 ही है, ऊपर भी और नीचे भी, ये भी और ये भी, ठीक है। दोनों के दो हमारे सेम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पावर है 4 में से हम 3 को माइनस कर सकते हैं, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 की पावर 1, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, कैसे हो जाएगा 3 इंटू 3 2 3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ठीक है। कितना आएगा ऊपर 81 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 2 रेज़ टू द पावर 3, देखो 2 रेज़ टू द पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा क्या आएगा, देखो 8 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम सिंपली हमारा 8 इंटू 3 हो जाएगा, नहीं 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा
जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 243 प्लस हमारा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसको प्लस करके लिखते हैं, आगे क्या आएगा। अब देखो 243 प्लस 16, जब हम उनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 259 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज टू बी सॉल्व्ड ऑफ इन स्मॉलर पीसेस। अब देखो एक लैंड का पीस है, उसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसको सोल्व करना है। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द लैंड कितना है हमारा, 2⁻17 स्क्वायर माइल्स है। ठीक है, द पीसेस टू बी कट आउट आर 16 यानी 16 का स्क्वायर माइल्स इन साइज। हाउ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड कैन बी सोल्ड एट द गिवन साइज। अब ये बताना है कि देखो हमने एक बड़ा जो लैंड का एरिया था उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और उसको क्या करना है, सोल्ड करना है। ठीक है, तो इसने बताया कि इस बड़े लैंड के कितने टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, इस बड़ी लैंड के अगर हम इतने साइज के पीसेस करें तो कितने पीसेस हो जाएंगे, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। हमारा कितना था, 2⁻17 था, 2⁻17 था और डिवाइडेड बाय 16⁻2। ठीक है, अब देखो बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बेस सेम करेंगे। तो नीचे वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 को क्या लिख सकती हूँ, 2⁻4 लिख सकती हूँ। ऐसे नहीं लिख सकती मैं, 4 8 16 यानी कि 2⁻4 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे अब क्या आ जाएगा हमारा 2⁻17 और नीचे हो जाएगा 2⁻8। ठीक है, अब देखो अब वही बात आ गई, बेस सेम है। जब हमारा बेस सेम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2⁻17 और डिवाइड में है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, हमारा 2⁻9 यानी कि हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15th क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। यूरेनस फारथेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अप्रोक्सीमेटली, ये कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है और क्लोजेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कहने की बात कि यहाँ पे कहीं पे हमारा सन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं। यहाँ वाला डिस्टेंस तो कम है और यहाँ वाला डिस्टेंस क्या है, हमारा ज़्यादा है। तो इसने क्या बोला, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज क्या होता है, किन्हीं भी दो चीज़ का अगर एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हम सिंपली दिया गया है इसको लिखते हैं 10⁻9 और ये हो जाएगा 2749 10⁻9। अब देखो यूनिट तो हमारे पीछे किलोमीटर है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में किलोमीटर है और 10⁻9 है, तो ये हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। 9 को जो 4 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कितने में जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा, ठीक है, फिर 2 7 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा और उसके बाद 2 5 ज़ा इंटू 10⁻9 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है, देयर आर 3 प्लेसेस इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ए एंड बी। अब देखो कोई भी 3 प्लेस दे दी, ऐसे दिया हुआ ना इसने, ए बी एंड सी। अब इसने बोला है कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 2.4 है ये वाला, और इसका है हमारा बी और सी के बीच में 5.2 है। मैंने 10⁻, एक में 6 और एक में 5 है। ठीक है,
एक में हमारे 10⁻⁶ है और एक में हमारा 5 है, टू 10⁻⁶ और ये हमारा हो जाएगा इंटू 10⁵ ठीक है। इस केस में है ना मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, जब हम प्लस करेंगे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख करेंगे, फिर इसने बोला अब मुझे बताना है कि डिस्टेंस बताना है हमारा ए और सी के बीच में, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस बताना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको सेम उसमें लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं सीधा ऐसे ही कर देती हूँ, 10⁻⁶ है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दूसरा है मेरे पास 10⁻⁵ हो गया, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा मेरा 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 के बाद पॉइंट था मेरा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में 1 2 3 4 5 और 1 के बाद पॉइंट था, ठीक है। अब सिंपली मुझे इनको प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें कितनी पावर हमारी 5 2 3 4 5 और यहाँ पे कितनी थी 1 2 3 4 2 एंड 5, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे 4 292, ठीक है। इसको अब हमें देखो आंसर हमारा 10⁻⁴ में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कौन सा आंसर ठीक है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो आप ऐसे इसको लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने उस दिन भी बताई थी, एक क्वेश्चन में पूछा हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हमारा सिर्फ 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के बाद हम पॉइंट प्लेस करेंगे तो देखो 10 की कितनी पावर बनेगी, देखो 1 पावर कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि 10 की पावर 6 बनेगी, क्योंकि जब हम पॉइंट मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ तो उतना उतना हमारा 10 की पावर इंक्रीज होती चली जाती है, तो 10⁻⁶ बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता आस्क 2 ऑफ स्टूडेंट्स टू सॉल्व द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, आर्यन रोट द आंसर। अब देखो 2 बच्चों को आंसर लिखने के लिए बोला गया और दोनों ने डिफरेंट आंसर लिखा, ठीक है। अब देखो हु रोट द करेक्ट, अब सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या दोनों का आंसर सेम था या नहीं था, ठीक है, इसमें क्योंकि बोथ भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो 3a⁻⁴ और b⁻⁵, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 3b⁻⁵ डिवाइडेड बाय a⁴, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस की पावर क्या हो जाएगी नीचे चली जाएगी, यानी कि ये और ये मेरे इक्विवेलेंट हैं। एक आर्यन ने आंसर दिया और एक ने दूसरे का नाम क्या था स्टूडेंट का, ठीक है। तो दो ने आंसर दिया, आर्यन और अयान दोनों ने आंसर दिया, दोनों का आंसर क्या है सेम है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, यानी कि बोथ ऑफ देम भी हो सकता है। अब ये देखना हमें करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट देखने के लिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। b⁻⁻8 81 एंड b स्क्वायर हो जाएगा और -1/2। अब देखो इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, ये जो मेरी इक्वेशन दी हुई है इसको मैं रिवर्स कर देती हूँ तो हमारा माइनस हट जाएगा, ठीक है। देखो इस वाली को मैं ऊपर ले जाती हूँ 81 e⁻⁻5 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, ये क्यूब b⁻⁻8, तो ये मेरी पावर अब 1/2 आ गई, ठीक है। मेरी पावर किस में आ गई 1/2 में आ गई। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो ये तो हमारा कट हो रहा है, ठीक है, 9 9 सा, अब 9 9 सा को हम क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब a की पावर देखो, अब a की पावर -5 तो ये रही, ये है -5, अब नीचे a⁻3 है, जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, यानी कि -3 हो जाएगी। और b की पावर देखो 2 थी और नीचे थी -8,
-8 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और इनकी टोटल की पावर क्या है, 1/2, ठीक है। अब आगे देखो, 3 का स्क्वायर है, a रेज टू दी पावर -8 हो गई और b रेज टू दी पावर 10 हो गई, और इसका पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ होती है स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो हाफ हो जाती है, ठीक है। 3 का स्क्वायर है तो 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 2 बार था। अब देखो a की पावर -8 थी तो a की पावर -4 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऐसे b की पावर भी हाफ हो जाएगी, कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो वो हाफ हो जाती है, तो a रेज टू दी पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर 4। यानी कि अयान और आर्यन दोनों ने सेम आंसर दिया और दोनों ने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बोथ ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। दोनों ने करेक्ट आंसर दिया और दोनों ने सेम आंसर दिया, ठीक है, बोथ ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन सी जो मेरा करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या करना है ना, कॉलम्स को मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट वाले में इसने दिया है 5 रेज टू दी पावर 3 और उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या लिख सकती हूँ, यानी कि 5 रेज टू दी पावर 6, ठीक है, इंटू 5 रेज टू दी पावर 5 और डिवाइड में कितना है 5 रेज टू दी पावर 9, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा 5 रेज टू दी पावर 11 -9, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कि मेरी क्या आएगी 25 वैल्यू आई 25। अब देखो p की वैल्यू क्या है 4, p का 4 किस में दिया हुआ है, इसके भी मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं क्वेश्चन के, ए और बी को ऑप्शन तो लिखा हुआ है, सी और डी जो है ऑप्शन वो इस क्वेश्चन में मैं शायद लेना भूल गई हूँ इस क्वेश्चन को, जब मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, आप देख लेना इसका ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा। इसका तो हमें पता चल गया कि ये हमारा 25 है, ठीक है। नेक्स्ट वाले का चेक करते हैं, -6 रेज टू दी पावर 5 है, ठीक है, और डिवाइड में क्या है 6 रेज टू दी पावर 6 स्क्वायर है, मतलब अब देखो ये जो माइनस है, माइनस जब ओड बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, यानी कि माइनस, ये तो -1 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 6 रेज टू दी पावर 5 है और इसमें से देखो ये माइनस है तो मैं इसको माइनस कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा -1 इंटू 6 रेज टू दी पावर 3, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन के अंदर है, अब देखो किसी भी की पावर, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारा 1 हो जाता है, तो इसमें दिया हुआ है 1 0, 2 रेज टू दी पावर 0, 3 रेज टू दी पावर 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0, ठीक है। फिर प्लस में दिया हुआ है 5 रेज टू दी पावर 0, 4 रेज टू दी पावर 0, 6 रेज टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 + 1 इंटू 1 + 1 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +1 कैसे आया हमारा +1, ये 2 था ना, 1 1 क्या हो जाएगा मेरा 1 1 क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा नहीं 4। अब देखो 4 मेरा किसी को ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में प्रॉब्लम है एक, या तो यहाँ पे ये जो 2 रेज टू दी पावर है ना यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि सबकी पावर 0 ही दे रखी है, तो 2 रेज टू दी पावर भी 0 होगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो उस केस में यहाँ 1 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 होके क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मेरा मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि हो सकता है क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गलती हो, ठीक है, या तो इसका आंसर गलत है या इसका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो 4 आना चाहिए, नहीं तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट में है
रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय -1/9 रेज टू द पावर 5। अब देखो जब हमारी इवन होगी, इवन बार मेरा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इवन आएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 रेज टू द पावर 12, क्योंकि माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा जब इसको हम 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर देखो ये ओड टाइम्स है ना, ओड टाइम्स है तो ये माइनस ही रहेगा, ये हमारा प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर 5 थी। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 12 डिवाइडेड बाय -1, और इसको लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 10। ठीक है, अब देखो आगे कैसे होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 12 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस इसमें उसमें था ना मेरा डिवाइड में, हमारा क्या था, डिवाइड में था, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो -3 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ही हो जाएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, -1 और 3 रेज टू द पावर 12 -10, यानी कि हमारा हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, मैं इसमें ऑप्शन ए बी लिखे थे, मैंने सी और डी लिखना भूल गई हूँ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, कैसे सोल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी क्या आएगी, और फिर इक्वेशन में मुझे पुट करनी है। ठीक है, फिर बताना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी। पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या दी हुई है, 2/3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 2। अब देखो ये माइनस में है, डिवाइड में है और सेम बेस है, तो मैं पावर को माइनस कर दूंगी, 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9 हो गया। x की वैल्यू क्या आई मेरी, 4/9 आई। अब मुझे इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, अब इक्वेशन में पुट करती हूँ मैं इस वैल्यू को, x का स्क्वायर यानी कि 4/9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4/9 और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखना है 0 आएगा या नहीं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो 4 2 ज़ा 8 हो गया डिवाइडेड बाय 9 प्लस में 3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 81 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऊपर 16 प्लस 72 प्लस 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, तो 243। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे। अब सीधा सा देखो 0 दे रहा है, क्या हम इनको प्लस करके करेंगे, हमारे किसी भी हालत में 0 नहीं आ रहा, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो मेरी करेक्ट नहीं है। ठीक है, 0 हमारा आ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बी के अंदर क्या है हमारा, अब स्टेटमेंट 2 के अंदर है -1/2 रेज टू द पावर 4 इंटू -2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर 4x। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्या 1 आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे देती हूँ, -1 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, -2 रेज टू द पावर 8। अब देखो सिंपल सी बात तो इसमें ये है, यहाँ से माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इवन बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ही आना है, यानी कि ये प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस जो है इवन बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आ जाएगा,
ठीक है, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 8 है। और ये देखो जब बेस सेम होगा, ये 2 रेज टू दी पावर है, ये भी 2 रेज टू दी पावर है। ठीक है, जब बेस सेम होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 -4, यानी कि ये जो है और ये है। ठीक है, माइनस किस लिए हटा दिया मैंने, माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि ये इवन था, ये पावर इवन थी। -1 को मैं इवन बार मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा ना, तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर दे कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि 2 ही बचेगा। तो 8 - 4 कर दिया मैंने, 2 रेज टू दी पावर 4 आ गया। और इस तरफ मेरा क्या दिया हुआ था, -2 रेज टू दी पावर 4x। अब देखो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, कंपेयर तो हम जब करेंगे ना जब हमारे बेस सेम होंगे। ये -2 ये 2 है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है माइनस से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो इवन हम माइनस अगर अंदर प्लेस कर भी ले इक्वेट करने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो मान लो कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, -2 रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू -2 रेज टू दी पावर 4x। ठीक है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ, यानी कि 4x क्या हो जाएगा मेरा, 4 के इक्वल हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है वो तो मेरी करेक्ट आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ओनली स्टेटमेंट 2 जो है मेरी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करना है मुझे, स्टेट ट्रू, T for true and F for false. If x and y are non-zero rational numbers and m is a positive integer, then ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हमारा ये कुछ x रेज टू द पावर m इंटू एम रेज वाई रेज टू द पावर m, हमें क्या बताना है क्या इक्वल है या ये नहीं है। अब देखो हमारा ना एक पावर का एक रूल होता है। ठीक है, जब हमारी जो पावर होती है वो सेम होती है और 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, तो हमारा क्या होता है, x और y, ये अंदर वाले नंबर तो मल्टीप्लाई होते हैं, पावर सेम रहेगी। ठीक है, ये कैसे है, इसको प्रूव करने के लिए ना आप कैसे कर सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 3 रेज टू दी पावर 2 ले लिया मैंने, इंटू 4 रेज टू दी पावर 2 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अगर हम जनरल में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा ना। ठीक है, क्या जो ये मैंने फार्मूला लगाया इससे प्रूव कर सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, इससे प्रूव कर सकती हूँ, इससे प्रूव करके देखो, मैंने क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 हो गया। अब इसकी पावर 2, तो क्या 12 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 144 नहीं आएगा, यानी कि जो मैंने जो बात लिखी है वो ट्रू है, मेरी वाली बात ट्रू है तो इन वाली बात फॉल्स है। ठीक है, जैसे अब मैंने मल्टीप्लाई में किया है वैसे ही डिवाइड में भी होगा रूल। ठीक है, डिवाइड में भी सेम रूल फॉलो होगा, कैसे, देखो x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर m। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा मेरा, x डिवाइडेड बाय दोनों की पावर क्या आ जाएगी, सेम रहेगी जैसे मल्टीप्लाई में हुआ था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है मेरा ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है ये, सेकंड में बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि एक के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ आ गया। अब नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और एक 8 के लिए 9 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इसके लिए 7, तो 10 रेज टू द पावर 7 हो गई, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट वाले में उसने पूछा हुआ है कि ये जो मुझे दिया गया है क्या इसमें बेस और पावर इतनी है। अब देखो ये वाला लिखा हुआ है ना ऐसे, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो -32 हो गया, इसकी पावर 4 हो गई, यानी कि बेस 32 हो गया और पावर क्या होगी 4 होगी। ये हमारा बेस होता है, ये हमारी पावर होती है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला मेरा रॉन्ग था, ये वाला भी ठीक था। लास्ट वाला देखो, 6 का स्क्वायर और 2 की पावर 6। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
देखो 5 6 टाइम्स हो गए ना, 4 8 16 32 एंड 64 यानी कि 64। तो इसने क्या बोला है, क्या 36 ग्रेटर था? नहीं था ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन बी, फर्स्ट वाला लास्ट वाला इनकरेक्ट है, बीच वाले दोनों करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, इसी के साथ हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।